जय हिंद दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। थ्योरम्स में हमको दिया हुआ है इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जब इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो हमें प्रूफ करना है कि इनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट विद बी एंड ए इंडिपेंडेंट विद बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों पे अगर हम कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो ये भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रूफ कर पाएंगे? सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम इसे लिख लेते हैं, इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स जब इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनकी कंडीशन होती है कि उन इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज गिवन, क्योंकि हमको बताया गया है कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब हमको प्रूफ क्या करना है? तो पहले वाले केस में हमको प्रूफ करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी इंडिपेंडेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी इंडिपेंडेंट है, इस केस में हमको क्या प्रूफ करना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हम ये प्रूफ कर लें तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी आपस में इंडिपेंडेंट है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें पीछे पड़ी हुई थ्योरम से तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब चूंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है, ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी बी को कॉमन लेंगे, हमारे पास जो बचेगा वो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी बी। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड आ गया है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी आपस में कैसी इवेंट्स होंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली हम 2 को प्रूफ कर सकते हैं, तो 2 आपका होमवर्क है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, बस बी पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा और फार्मूले में यहाँ पर ए आ जाएगा और आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हम लोग अब प्रूफ करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट हैं, इसके लिए हमें प्रूफ करना होगा कि इनके कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। चलिए हम जल्दी से LHS ले लेते हैं। LHS में हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और किसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट को हम 1 माइनस दैट इवेंट लिख सकते हैं, यानी ए यूनियन बी। हमने आपको टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दी है। ए यूनियन बी को हम लोग लिख पाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, लेकिन आगे एक माइनस है तो ये प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी और ये हो जाएगा प्लस में। आगे बढ़ते हैं, इस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से हम ए और बी के इंडिपेंडेंट की कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं क्योंकि इवेंट ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। और अगर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी बी को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो बचेगा वो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस पूरे इवेंट से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है,
और अगर हम इसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गए RHS। यानी हमने देखा कि अगर इवेंट्स ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो हम आसानी से ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी इंडिपेंडेंट होंगे, ए और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होंगे, और इनके कॉम्प्लीमेंट्स भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन है हमारे पास जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के पेपर में आया हुआ है, और हम इन कंडीशंस का यूज करते हुए इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल 4 इवेंट हैं। जो 4 इवेंट हमें दी हुई हैं वो हैं A1, A2, A3, A4, और इनके बारे में बताया गया कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की वैल्यू हमको दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 की और प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 की। कैलकुलेट करना है हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, A2, A3, A4। कैसे करेंगे? तो हम लोग डी मॉर्गन लॉ का यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 को लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी को हम इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं अलग अलग कॉम्प्लीमेंट पे। A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन A4 कॉम्प्लीमेंट। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर 4 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो इनके कॉम्प्लीमेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 कॉम्प्लीमेंट। अब हमें A1 कॉम्प्लीमेंट, A2 कॉम्प्लीमेंट और A3, A4 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज दी हुई हैं। कैसे? जब हमें A1 की वैल्यू दी हुई है तो हम इसको 1 से लेस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 को, तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1/2 दी गई है। A2 कॉम्प्लीमेंट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 आएगा। A3 कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करेंगे 7/8। सिमिलरली अगर हम A4 कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 15/16। अब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करके आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 की वैल्यू क्या आएगी। अगर हम यहाँ पर इन कंडीशंस का यूज़ ना करते, हम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो हमारा फार्मूला कुछ ऐसा बनता। हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 को हम कैसे लिख सकते थे? सबसे पहले हम लिखते इन चारों को सम में, प्रोबेबिलिटी A1 A2 प्लस प्रोबेबिलिटी A3 प्लस प्रोबेबिलिटी A4। इसके बाद हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, माइनस करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी A1 A2 इंटरसेक्शन बीच में है, अंडरस्टूड है, प्रोबेबिलिटी A1 A3, इसी तरीके से सारे माइनस करके लिखते हैं। फिर हम तीन तीन के जोड़ों को प्लस करके लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3। तीन तीन के कितने जोड़े बनेंगे ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। और इसके बाद लास्ट में माइनस करके लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 और A4। यानी हम इतने बड़े फॉर्मूले को लगाकर इस सवाल को कैलकुलेट करते तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा है। एग्ज़ाम में हमें सवाल भी करने होते हैं सही और टाइम भी बचाना होता है। तो इस मेथड को अप्लाई करके इंडिपेंडेंट इवेंट्स की थ्योरम को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।